जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा बेसिकली लेक्चर है कि लिंक्डइन से हम क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। लिंक्डइन से क्लाइंट हंटिंग के लिए आपको तीन चीज़ें रिक्वायर है। नंबर वन इज़ लिंक्डइन, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। नंबर टू इज़ सेल्स नेविगेटर और नंबर थ्री इज़ ड्रिपिफाई। अब ये तीन चीज़ें बेसिकली शायद आपको पता भी होगा। देखें, सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पे दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है और इस पे आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को जो है ना ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसको ऊपर ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो बेसिकली क्या है कि आपको एक सेल्स नेविगेटर चाहिए। देखिए, सेल्स नेविगेटर आप लिंक्डइन से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके ये ले भी सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ड्रिपिफाई विच इज़ एन ऑटोमेशन टूल जो बेसिकली आपके प्रोफाइल को ईजी कर देता है। नाउ अब हम आते हैं कि इस प्रोसेस को करना कैसे है। बेसिकली सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पे आएंगे और प्रोफाइल पे आने के बाद सेल्स नेविगेटर के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सेल्स नेविगेटर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आप सेल्स नेविगेटर डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे। सेल्स नेविगेटर के डैशबोर्ड के बारे में आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये प्रोफाइल बेसिकली आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल एक न्यू पर्सन है तो आप यहाँ से मैसेजेस भी कर सकते हैं, बट हमारा काम बेसिकली क्या है कि हम बेसिकली यूज़ करें सेल्स नेविगेटर को फॉर द पर्पस ऑफ आउटरीचिंग। अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, जैसे ही ये लोड होगा तब तक हम ड्रिपिफाई के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रिपिफाई क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रिपिफाई के ऊपर। ड्रिपिफाई बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, और आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आउटरीचिंग स्पेस है ना वो बेहतर हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरे लिंक के थ्रू इसको परचेज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली 7 डेज फ्री ट्रायल होता है। ठीक है, सेटअप बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं, अपने अकाउंट को साइन अप करते हैं और साइन अप करने के बाद यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री, थोड़ा सा शायद सिग्नल्स या इंटरनेट का इशू हो सकता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा रीच नहीं कर रहा। ओके नाउ, अच्छा हम इसके बाद आते हैं, ये हमारा बेसिकली सेल्स नेविगेटर ओपन हो गया। अब जैसे ही आपका सेल्स नेविगेटर ओपन होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। हमने सबसे पहले होम के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखना है, लेट सपोज CEO, और मैं एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सी ऑल फिल्टर्स पे क्लिक आउट कर देना। ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं लिंक्डइन के जो तमाम बाकी फिल्टर ऑप्शन है उसको क्लियरली देख सकूँ। क्योंकि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 मिलियन जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो 10 मिलियंस का नंबर बहुत बड़ा है। आप अगर देखा जाए तो आप 10 मिलियन जो क्लाइंट्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, बट आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट को ढूंढना है। एक और चीज़ मैं आपको एडिशन में बताता चलूँ कि देखें, ड्रिपिफाई बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है और यहाँ से आप मंथली 4000 to 4500 मैसेजेस कर सकते हैं पर यूज़र। आप यहाँ पे अगर इनके प्लान्स की तरफ जाएं तो ड्रिपिफाई बेसिकली क्या है कि इनके कुछ प्लान्स भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप प्राइसिंग्स में आएँ तो यहाँ पे इनकी प्राइसिंग्स मौजूद है और इन प्राइसिंग्स के हिसाब से यहाँ पे $39 का प्लान है, $59 का प्लान है। ठीक है, और $79 का प्लान है। आई वुड रिकमेंड कि आप $79 के प्लान के साथ जाएं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल कैंपेन्स भी बना सकते हैं फॉर आउटरीचिंग। ओके, तो हम आते हैं दोबारा अपने सेल्स पे और यहाँ पे 10 मिलियन का फिगर बहुत बड़ा है तो हम इसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर 4000 to 500 लोगों को अप्रोच करना है तो आपने अपने इस नंबर को डिक्रीज डाउन करना है। तो सेकंड ऑप्शन जो आप यहाँ पे चूज़ आउट करोगे वो ये करोगे कि आप यहाँ पे बेसिकली उन लोगों को अप्रोच करो जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को टैप कर दूंगा तो यहाँ पे काफ़ी जो बड़ा नंबर है वो कम हो जाएगा। लेट्स सी, अब ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक पहुँच जाएगा। अच्छा देखिए, ये 1 मिलियन 10 से 1 पे आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं टाइप करूँगा, चूँकि मैंने लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अप्रोच करना है मेडिकल में, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और करंट कंपनी के जो ऑप्शन है ना मैं उसको चूज़ कर लूँगा। चूँकि हमारा उसका करंट कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को काउंट करूँगा कि जो बेसिकली कंपनी के CEOs होंगे। अब कंपनी हेड काउंट में बेसिकली मैं ये सेलेक्ट करूँगा कि मैंने उन लोगों को टारगेट करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मीन्स एक बंदा हो।
उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ या उन लोगों को जो 1 से 10 लोगों के मेंबर्स हों, वही कंपनीज आपको सर्विसेज देंगी, अदरवाइज कोई और कंपनी आपको अप्रोच आउट नहीं करेगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं, पास्ट कंपनी से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं कि वो पहले किस कंपनी में काम करता था। हाँ, लेकिन अगर आप कंपनी टाइप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरह की कंपनी है जिसको आप आउटरीच करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी हो, पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी हो, वॉटेवर जो भी है, सेल्फ ओन्ड कंपनी हो, अकेले एक ऑनर हो, पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी हो, तो जैसे जैसे आप फिगर को कम करते जाएंगे आपके नंबर्स कम होते जाएंगे। देन कंपनी की जो हेड क्वार्टर्स लोकेशन है उससे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो क्या है, मतलब मैं किस तरह के बंदे को अप्रोच आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वो जो फंक्शंस है, कंपनी का जो रोल है उस बंदे का, या कंपनी की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो क्या है। लेट सपोज आप रियल स्टेट के बंदों को अप्रोच आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, वो एक रियल स्टेट का ही बंदा है। ठीक है, आप उसके रोल पे चले गए उस लोगों और 15,000 लोग आ गए। ठीक है, फाउंडर सी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लॉस एंजलिस, AMG ग्रुप, फाउंडर सी और 12, 11, और ये रियल स्टेट के स्टफ जो है ना वो आना शुरू हो गए। ओके, मैं ये फिगर इज़ अ गुड इनफ फिगर, बट मैं फिर भी और जाऊँगा। करंट जॉब टाइटल जो है ना उसका क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से मेंशन आउट कर सकते हैं, बट मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अब सीनियरिटी लेवल उसका क्या है, वो बेसिकली ओनर होना चाहिए या पार्टनर होना चाहिए। इसको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे एक नंबर और डिक्रीज आउट कर सकते हैं। वो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उन्हीं लोगों को अप्रोच करूँ जो बेसिकली कंपनी के ऑनर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और यहाँ पे मेरे पास 36 मेंबर आ गए। चूँकि रिजल्ट बहुत डिक्रीज डाउन हो गया, बट डिक्रीज होने से मेरा ही फ़ायदा है। मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो नॉर्थ अमेरिका में हो, मीन यूनाइटेड स्टेट, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसी कंट्रीज चूज़ किया करें जिनके नाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह की कंट्रीज आप चूज़ आउट करें। ओके, इसके बाद मैं आता हूँ और बाकी किसी भी चीज़ को मुझे टिक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो URL है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। चलें, ये URL तो मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद मैं आऊँगा ड्रिपिफाई की अपनी ऑटोमेशन पर्पस में, यहाँ पे ऑलरेडी कंपेन चल रही है, इट इज़ एक्टिव। मैं एक नई कंपेन के साथ इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस कंपेन के साथ इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आप ऐड लीड्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये लोड होगा और सेल्स नेविगेटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। इसके साथ आप और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है ना मैं सेल्स नेविगेटर के ऑप्शन को चूज़ आउट कर लूँगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो URL अभी मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। आफ्टर सम टाइम ये तमाम डेटा ट्रैक करके मुझे बताएगा कि 24 मेंबर्स हैं। आई विल से येस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगी कि क्या आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो आपकी दूसरी कंपेन्स में भी हैं, तो मैं इसको इन ऑप्शंस को नहीं चढ़ते हुए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इस ऑप्शन को आप पसंद नहीं करते तो उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसको आप क्या नाम देंगे, लेट्स सपोज CEO, जो भी आपने नाम दिया, ठीक है, उसको आप नाम देंगे क्रिएट लिस्ट बनाए। अब आपकी जो लिस्ट है वो तो बन जाएगी। अब इनको मैसेज कैसे करना है वो हम अब समझते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सामने एक कस्टम सीक्वेंस का बटन होगा। ये बने बनाए प्री डिफाइंड पुराने टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन हम इसके साथ नहीं जाते। मैं आपको एक नया टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हमने ऑटोमेशन में क्या करना है, सबसे पहले याद रखें अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन दूसरी चूज़ करेंगे ना, जैसे मैसेज की या इन मेल की, तो कस्टमर के पास मैसेज नहीं जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा आपके तमाम मैसेजेस को। सबसे पहले आपने हमेशा कस्टमर को इनवाइट भेजना है। जैसे ही इनवाइट भेज जाएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, येस, नो। अगर कस्टमर इनवाइट एक्सेप्ट करता है तब आपने क्या करना है, और कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता तब आपने क्या करना है। अगर तो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि उसकी प्रोफाइल पे ना व्यू कर देना है। अगर वो फिर भी हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं उसको फॉलो कर देता हूँ, फिर भी नहीं करता तो मैं उसके पोस्ट को लाइक कर देता हूँ। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं करता तो मैं यहाँ से सीन को एंड कर देता हूँ। लेकिन एंड करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन देता है कि भाई आप तब तक अनटिल रखो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब ये वाला जो स्टफ़ है ये तो मेरा ओके हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब आती है स्टोरी यहाँ पे कि अगर उस बंदे ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया या मेरी इन्विटेशन एक्सेप्ट की, तब अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले आपने कस्टमर को मैसेज करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पे इनका इनबॉक्स खुल जाएगा। अब मुझे तो मैसेज
फॉर एग्जांपल पता नहीं कि मैंने क्या करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे चैट जीपीटी पे आने के बाद इसको कहूँगा हाय, ठीक है, आई वॉन्ट टू आउटरीच पीपल with Dripify from LinkedIn for of real estate clients for social media service. ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको ये एक प्रॉपर मैसेज लिख के दे देगा, ठीक है, कि इसको ऐसे टारगेट करो, ऐसे टारगेट करो, ठीक है, इन लोगों को टारगेट करो। अब ये आपको बताता है कि प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। अब इसने मुझे 5 स्टेप बता दिए कि आउटरीचिंग मैसेज, ये कनेक्शन मैसेज है। चूंकि हमारे ड्रिपिफाई में कनेक्शन मैसेज होता नहीं है, ये फर्स्ट मैसेज जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको पहले, क्योंकि ये हमारा वार्म अप मैसेज चला गया, आर यू करंटली वर्किंग हैंडलिंग सोशल मीडिया, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम की जगह, ये वाला फर्स्ट नेम की जगह आप हटा के यहाँ का फर्स्ट नेम लेके इसको सेव कर दीजिएगा, ओके। अब इसके एक दिन बाद मैं इसको एक और मैसेज करना चाहता हूँ, और वो मैसेज क्या होगा, उसने मुझे वो भी दे दिया, मोस्ट एजेंट आई स्पीक विद स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टिंग पोस्टिंग प्रोफेशनल डील, ये ठीक है। तो मैंने इसको कहा ये भी मैं कर लेता हूँ दोबारा, और ये इसको मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कोई चीज़ तो है नहीं, तो मैं इसको अगेन, फिर मैं इसको एक और मैसेज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ से एक ऑफ़र लिख लेता हूँ, आई रिव्यूड योर प्रोफाइल, आई थिंक इट इज़ ईजिली टू बूस्ट इन क्यूरीज, ठीक है, वांट मी टू सेंड इट, ठीक है। तो अब मैं दोबारा जो है ना इसको यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। फर्स्ट नेम अब फ्री 3 मिनट्स, इसको स्टार हटा के, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। अगेन एक मैसेज फिर, और यहाँ पे मैं दोबारा इफ़ यू आर ओपन फॉर 15 मिनट्स लास्ट, अगेन मैसेज टाइप किया, सेव किया, और यहाँ पे CTA लेट्स सी अगर उन्होंने रिप्लाई किया तो बेस्ट होंगे, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे ही बंद कर देंगे, मैं इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरी एक ऑटोमेशन तो बन गई है। अब मैंने क्या करना है, आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं इस टेम्पलेट को, और इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, रिसेट पोजीशन भी आप कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन की तरफ, ठीक है, इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप बैक टू टेम्पलेट्स भी जा सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद ये जो कंपेन है इसको आप सोशल मीडिया या जो भी आप कंपेन इसको टाइप करें तो आप दे सकते हैं, और इसको मैं सेव एंड लॉन्च, तो हमारी कंपेन बेसिकली क्या हो गई है, लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं बैक कर देता हूँ, और ये कुछ ही लोगों को जो है मेरी सोशल मीडिया की जो कंपेन है वो बेसिकली चली गई। नाउ अब हमें क्या करना है, देखें जो ड्रिपिफाई है वो बेसिकली 7 डेज़ ट्रायल देता है, तो 7 डेज़ का ट्रायल यूज़ करके आप एक अच्छा वो कर सकते हैं। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप ड्रिपिफाई का टूल यूज़ करेंगे और क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, यू विल गेट इनफ क्लाइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।